ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों। अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की कंप्लीट सीरीज अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेई, एई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने स्टार्ट किया था अदर शेयरिंग ऑपरेशंस, जो बहुत सारे डिटेल में जाने थे, लेकिन कुछ छोटे हैं परफोरेटिंग, जो आपको थोड़ी बहुत जानकारी इनके बारे में पता होना चाहिए। किस चीज़ से कौन सी चीज़ बनाई जाती है, किस प्रोसेस से ये चीज़ें बनकर बाहर आती हैं। उन्हीं में से निबलिंग था, लेंसिंग था, ये सब हमने पिछली वीडियोज़ में डिटेल में कवर कर लिए हैं, या कहा जाए संक्षिप्त जानकारी जो चाहिए थी वो हमने ले ली है। अब आते हैं साथियों स्टील रूलर पर, जो आपने फुटा देखा होगा, एक तरह से कहते हैं। पेज पर रखकर इस प्रकार से फुटा डाल दिया, तो इसको पेज को आप घुमाएं तो यहाँ से कट हो जाता था। इस प्रकार से कट करें तो इस प्रकार का प्रोसेस, ये भी शेयरिंग है। किसी पार्ट को कट किया जा रहा है यहाँ पर, तो ये क्या हो रहा है, टू शेयर ए पार्ट ऑफ सीट। यहाँ पर सीट के किसी पार्ट को अलग कर दिया जा रहा है, शेयर कर्तन कर दिया जा रहा है उसका। जैसे यहाँ पर ये सीट है, इसमें से ये पार्ट आप रिमूव करना चाहते हैं तो स्टील रूलर यहाँ पर रखेंगे और इसको इधर से खींचेंगे तो यहाँ पर ये कट आउट हो जाएगा। दोनों पार्ट अलग अलग हो जाएंगे, ऊपर वाला पार्ट इस प्रकार, नीचे वाला पार्ट इस प्रकार। लेकिन ये सरफेस इतना क्लीन कट साफ नहीं होगा। एक तरह से कहा जाए रफली यदि आप कटिंग करना चाहें तो ये प्रोसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यदि नेक्स्ट प्रोसेस की बात की जाए तो वो आता है सेविंग। सेविंग में क्या हो रहा है साथियों, यहाँ पर भी कटिंग की जा रही है, चीज़ों को हटाया छटाया जा रहा है टाइम टाइम पर, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी हटाया जा रहा है, साफ किया जा रहा है, या फिर परमानेंटली कट कर दिया जा रहा है, फाइनल शेप पर ले जाया जा रहा है। उन्हीं में से एक प्रोसेस है सेविंग। तो सेविंग किस काम के लिए इस्तेमाल की जाती है, टू मेंटेन कंटिन्यूस एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिश ऑन दी सीट। सीट पर लगातार कंटिन्यूस एक्यूरेसी बनी रहे, सरफेस फिनिश अच्छा बना रहे, इसके लिए सेविंग ये फ्रिक्वेंट किया जाता है, बार बार कर दिया जाता है। टू रिमूव दी weird surface from a sheet, this is done on frequent basis। कोई सीट आपने बनाई है, इस प्रकार सीट कट कर रहे हैं, ब्लैंक कट कर रहे हैं, उसमें से कुछ पार्ट आ जाते हैं इस प्रकार की, उबार आ जाए, उबड़ खाबड़ सरफेस आ जाए, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल आ जाए, उनको बार बार आप हटाते रहते हैं। क्या मेंटेन कर रहे हैं आप, एक्यूरेसी और सरफेस फिनिश मेंटेन करने के लिए प्रोसेस किया जा रहा है। तो बियर्ड सरफेस जो उबड़ खाबड़ आ गई है, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट आ गया है सीट पर लगा हुआ है, उसको हटाने के लिए बार बार किया जाता है, फ्रिक्वेंटली बेसिस पर ये किया जाता है। तो ये प्रोसेस कहलाता है सेविंग। सेविंग, ट्रिमिंग, जैसा कि वही सेव हेयर कटिंग के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, तो इसी प्रकार का एक ट्रिमिंग प्रोसेस होता है। ट्रिमिंग में क्या किया जा रहा है, ट्रिमिंग में भी आपको डायमेंशनल एक्यूरेसी, क्लोजर टॉलरेंस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रिमिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को कट कर देना, जैसा कि सीट है, आप सीट को अलग करना चाहिए, इस पर कुछ आ जाए उसको भी आप कट कर दें। फाइनल डायमेंशन एक्यूरेसी, जितनी आपको इसकी मेजरमेंट चाहिए उस लेवल पर ले जाकर आप चीज़ों को कटाई छटाई कर देते हैं। मान लेते हैं सीट इस प्रकार से आ जाती है, तो ये चीज़ फाइनल कट कर कर आपने दे दी है, तो ये प्रोसेस ट्रिमिंग कहलाएगा। क्या हो रहा है यहाँ पर, टू मेंटेन डिजायर्ड डायमेंशनल एक्यूरेसी एंड क्लोजर टॉलरेंस। यहाँ पर आप डायमेंशन का भी ख्याल रख रहे हैं, जो जितनी चाहिए उतनी आपको मिल रही है, और क्लोजर टॉलरेंस की तरफ मिल रही हैं, बिल्कुल जितना आप चाहिए लगभग उसी के पास कटिंग कर कर दे देते हैं। टू रिमूवल ऑफ अनडिजायर्ड पार्ट फ्रॉम दी सीट, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट लगा हुआ है, क्योंकि आपको डायमेंशनल एक्यूरेसी चाहिए, जिस मेजरमेंट की सीट चाहिए उसी प्रकार का आप सीट प्रोड्यूस करना चाहते हैं। क्योंकि यदि अन्य प्रकार की चीज़ें आप देंगे तो वो एक्स्ट्रा मटेरियल आपका जाएगा और चीज़ें देखने में अच्छी नहीं लगेंगी, या जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए चीज़ें बनाई गई हैं वो उद्देश्य पूरा नहीं कर पाएंगी। इसलिए उनकी ट्रिमिंग की जा रही है। रिमूवल अनडिजायर्ड पार्ट्स फ्रॉम दी सीट, सीट से जो अवांछनीय पार्ट है उसको हटा दिया जा रहा है। यूजुअली इट इज़ डन जस्ट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग इन दी वर्कशॉप। ये मैन्युफैक्चरिंग हो जा रही है, वर्कशॉप में काम हो रहा है, उसके बाद किया जा रहा है। कह सकते हैं आप एक तरह से फाइनल डायमेंशनल एक्यूरेसी दे दी जा रही है ट्रिमिंग कर कर। यदि बात की जाए इसी प्रकार का और प्रोसेस, एक नॉचिंग। नॉचिंग में क्या हो रहा है, आपने ज़रूर देखे होंगे नॉच क्या होते हैं। नॉच एक प्रकार से कहा जाए, कोई सीट है, कोई पदार्थ है, मटेरियल है, जिसमें से सतह पर, सरफेस पर, ये सरफेस है 3D में आप इस प्रकार से आप देख सकते हैं, लेकिन इसके इस सरफेस पे से या इस सरफेस पे से कुछ पार्ट कट कर दिया जाए, हटा दिया जाए, या अलग शेप साइज में से सिर्फ सरफेस पर से ही हटाया जा रहा है। यहाँ पर मान लेते हैं गहराई की आपने कट दे दी है, तो ये नॉच कहलाएगा। ये इस प्रकार की हो सकती है, किसी प्रकार की, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, एक तरह से खांचा कहा जा सकता है। जिस प्रकार की आपकी रिक्वायरमेंट होती है उस प्रकार का आप मटेरियल रिमूवल कर देते हैं, जगह बना देते हैं, तो यही प्रोसेस नॉचिंग कहलाता है। तो नॉचिंग के बारे में यदि आप लाइनें लिखना चाहें इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए, तो आप क्या लिख सकते हैं, मटेरियल रिमूवल फ्रॉम द सरफेस ऑफ सीट। सीट के सरफेस से आपने मटेरियल को रिमूव कर दिया है। ऊपर से आप हटाना चाहें इस प्रकार से कट लग जाएगी। साइड में यदि 3D में इस प्रकार का होता तो आपने इस प्रकार से कट कर दिया। आप चाहें तो रेक्टेंगुलर साइज़ का या सर्कुलर साइज़ का या आर्क साइज़ का भी कट दे सकते हैं। कट देकर मटेरियल के सरफेस
सरफेस से मटेरियल रिमूव कर दिया जा रहा है किसी वर्क पीस से। आप स्टॉक कहें, वर्क पीस कहें, इनपुट मटेरियल कहें, रॉ मटेरियल कहें, जो भी, जैसा कि आपको स्टार्टिंग में यदि देखते आ रहे हैं सारी चीज़ों का आपको पता होगा कहाँ कौन सी चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से प्रोसेस नॉचिंग कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।